Look how they massacred my boy. जब सलार रिलीज हुई थी तब इंटरनेट पे एक मीम आया था कि अगर प्रशांत नील ने पार्ले जी बनाया होता तो वो कैसा दिखता। जितनी बुरी हालत प्रशांत नील ने एनटीआर की है इसके लुक्स के साथ इस मूवी के अंदर, उतनी बुरी तरह से मैं इसको रोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्रोधित तो हूँ, लेकिन इतना नहीं क्योंकि मैं मूर्ख हूँ जो इससे आशाएं लगाए बैठा था। KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, सलार पार्ट 1 और अब जाके एनटीआर नील की ड्रैगन, इनमें से किसी भी एक की मैं वर्ल्ड बिल्डिंग फ्रेम आपको दिखा दूंगा ना, तो आप ये गैस नहीं कर पाओगे कि कौन सी मूवी की है क्योंकि सब सेम दिखती है, लेकिन आप गैस कर दोगे कि डायरेक्टर कौन है, प्रशांत नील। और यहाँ पे कोई पर्सनल हेट की बात हो ही नहीं रही क्योंकि इंटरनेट तो जेम्स गन को भी कॉल आउट कर चुका है और जैक स्नाइडर को भी कॉल आउट कर चुका है उनके रेपिटेटिव स्टाइल्स के लिए। यहाँ पे जेम्स गन को तो रिसेंटली ही गाली पड़ी थी सुपरमैन और सुपरगर्ल के दोनों सेम टू सेम कलर टोन और विजुअल्स को लेके जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्पेस जेम वाली वाइब से मिलते हैं। और यहाँ पे कंप्लेन सिर्फ कलर पैलेट्स को लेके ही नहीं रुक जाती मेरी, क्योंकि बात आती है वर्ल्ड बिल्डिंग मटेरियल की जो कि सेम टू सेम लगता है। ये है वन शॉट ट्यूटोरियल फॉर हाउ टू मेक अ फिल्म लाइक प्रशांत नील। सबसे पहले एक हीरो लो। नहीं, एक्चुअली वो हीरो नहीं होगा, वो थोड़ा एंटी हीरो टाइप होगा, अपने काम थोड़े सेल्फिशली करेगा, भले उसका मकसद सही हो लेकिन करने के तरीके थोड़े गलत होंगे। उसकी थोड़ी सी दाढ़ी बना दो और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दिस पार्ट, उसको एक काली बनियान पहना दो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जाके एक विलन लो। नहीं, वो एक्चुअली एक विलन नहीं होगा, वो थोड़ा सा लीगल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में हीरो के पाथ के सामने आ रहा है, हीरो के काम को करने से रोक रहा है, इसलिए वो मूवी का सपोज टू बी विलन प्ले करेगा। फिर आता है हमारी मूवी के बाकी सारे कैरेक्टर्स जिनके अपने ही अलग इंट्रोडक्शन होंगे, जो कि वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर एक हायरार्किकल पोजीशन पे बैठे होंगे, जहां पे उनका ऑरा तो होगा जब तक अपने हीरो के वो टारगेट नहीं बन जाते। या तो वो हीरो के दोस्त होंगे या गद्दार होंगे या तो प्योर विलन प्ले करेंगे। लेकिन आपकी कहानी टेक प्लेस कहां करेगी? एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पे ऑलमोस्ट, जो कि पूरी दुनिया से थोड़ी अलग होगी और एक पावर हंग्री वैक्यूम होगी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में गोलीबारी होती रहती है और गवर्नमेंट और एक्चुअल पॉलिटिक्स का इतना कुछ ज्यादा जोर उधर चलता नहीं है जब तक मूवी एंड ना होने वाली हो। और हाँ, हीरो का इमोशनल कोर मत भूलना, जो कि कुछ भी हो सकता है, उसका माँ के लिए प्यार या फिर गरीब लोगों के लिए हमदर्दी, जो कि उसके साइड क्वेस्ट के द्वारा दर्शाया जाएगा। लेकिन इस तरह से नैरेटिव बनेगा कि मानो वही चीज है जो इसको अब तक ड्राइव करे ये सारे काम करने के लिए। और जहां तक बात करें हीरोइन की, तो हीरोइन को अभी के लिए साइड पे रखो क्योंकि मैंने अभी तक उसकी कोई पैटर्न नोटिस ही नहीं की क्योंकि कुछ बनी ही नहीं है अब तक। लेकिन म्यूजिक की बात करो तो रवि बसरूर को लेके आओ, जिसका म्यूजिक इतना लाउड हो जितना मैं हो चुका था अभी। यहाँ पे मैं कोई भी टैलेंट को शेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो यार कुछ नया और इवॉल्व करो ना अपने म्यूजिक को। अपने ही अंदर इतने जॉनरिक म्यूजिक क्यों बना रहे हो? या फिर वो डायरेक्टर की मांग है तो बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और मुझे ये बात पर्सनली समझ ही नहीं आ रही कि अगर बाहुबली पार्ट 1 बन चुका था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल वायरल हो चुका है, तो सोचो राजामौली बाहुबली पार्ट 2 बनाने के जगह सीधा RRR बनाने बैठ जाते, कैसी फनी बात रहती ना। तो अगर सलार पार्ट 1 बन चुका है, हिस्ट्री सेटअप हो चुकी है, मैं खुद इतना इंट्रिग हो चुका हूँ, तुम लोग भी इंट्रिग हो चुके हो, तो सलार पार्ट 2 बनाओ ना भाई, ये क्या बात हुई। और अब मैं थोड़ी इसकी ग्लिम्स भी खोजना चाहता हूँ कि अगर अपने मेन कैरेक्टर को सेटअप करना चाहते हो तो भाई उसको खड़े खड़े एक ही टोन के अंदर, एक ही एक्सप्रेशन के साथ एक लेम एस डायलॉग डिलीवरी क्यों दिलवा रहे हो? मैं जानता हूँ कि एनटीआर इज वेरी टैलेंटेड, ही इज phenomenal because we all know what राजामौली made him pull off, he is brilliant, लेकिन तुमने ये क्या करवाया उसके पास से? मैं ट्रिगर दबाने के बाद याद नहीं रखता कि मैंने किसको मारा है, वो मेरे सपने में नहीं आते। I mean we all know it's a violent film। ये तो बात होगी कि सूरज बरजात्या की पिक्चर में सलमान खान ने ये बोल दिया कि इसको गोली मार दी मैंने, ऐसा तो इंटेंसिटी नहीं होगी ना। एंड नाउ अ बिट ऑफ अ पर्सनल क्रिटिसिज्म कि भाई मेरे घर वाले भी खुद ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं कि मूवी के कैरेक्टर्स के नाम क्या है और इनके रोल क्या है हायरार्की के अंदर। तुमने KGF के अंदर कर दिया, चलो ठीक है, अब तो तुमने खुद जान लिया कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, तो तुमने ट्रेलर में इंट्रोडक्शन देने शुरू कर दी। अभी से नाम रटना शुरू कर देता हूँ ताकि थिएटर में जाके भूल ना जाओ कि किसका क्या काम था। और प्रशांत नील के फैन बेस के लिए मेरे पास एक सवाल है कि तुम्हारे डायरेक्टर को इतना पसंद है प्रैक्टिकल इफेक्ट और सेट्स बनाना, तो फिर ये AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, AI, AI. क्यों डाला है इसके अंदर इतना ज्यादा? भाई अगर तुम कल्कि की तरह एक इसी एनिमेशन भी बना के दिखा देते तो भी लोग खुश हो जाते। एंड नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ लुक्स एंड अपीयरेंसेस, ये नहीं अच्छा दिख रहा है एंड आई स्टिल स्टैंड टू इट। और मेजॉरिटी लोगों को जो इनके फैंस होंगे वो भी लो की अग्री करेंगे कि ये नहीं अच्छा दिख रहा। हमें देवरा में भी बॉडी अच्छी दिखी थी, हमें RRR के अंदर तो पीक लेवल दिख गया था। और अगर किसी के फेशियल स्ट्रक्चर इस तरह से और लोगों को इसकी बॉडी ऐसी बल्कि पसंद आ रही है तो इसको पतला करने का क्या मतलब है? और बाद में अपनी ही मूवी के अंदर उसको लेयरिंग से बड़ा दिखाने का क्या मतलब है, जबकि ऑलरेडी बल्कि बॉडी को तुमने एकदम लीन और पतला कर दिया। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये
ये सीन में तो मुझे लगा कि अब भी बलोचिस्तान में गया और अब भी अक्षय खन्ना वाला डांस शुरू कर देगा। एंड नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ कलर पैलेट, देखो केजीएफ चैप्टर 2 वाली मुझे बहुत पसंद आई थी और केजीएफ चैप्टर 1 वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। सलार पार्ट 1 के अंदर वो रेपिटेटिव होना शुरू हो गया था और अब जाके तो पूरी तरह से पैटर्न सेट हो चुकी है एंड आई हेट सीइंग पैटर्न्स। एंड नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ म्यूजिक, देखो इसके म्यूजिक ने मेरे पे थोड़ी सी इंप्रेशन नहीं छोड़ी। आई एम ग्लैड कि इन्होंने फिर से वो लाउड वाला म्यूजिक एटलीस्ट ग्लिम्स के अंदर नहीं यूज किया। थिएटर में पता नहीं मेरे कान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके म्यूजिक ने कोई भी इंप्रेशन नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसी सिग्नेचर टोन मुझे नहीं लगी। और अनिल कपूर एज विलन का तो मैं क्या ही कहूँ, इट मेक्स ऑल सेंस कि अब जाके समझ आ रहा है कि एनटीआर की बॉडी इन्होंने क्यों ही लीन और स्लिम करवा दी, क्योंकि अगर बल्कि एनटीआर अनिल कपूर के सामने विलन प्ले करने वाला था तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जस्ट लाइक बागी 2 जहां पे मनोज बाजपेयी का विलन टाइगर श्रॉफ के सामने कुछ भी नहीं लगता। एंड दैट्स इट फॉर ऑल माय भड़ास एंड माय रैंट फॉर दिस वीडियो एंड दिस ग्लिम्स। मुझे फिर भी एक्सपेक्टेशन और होप रहेगी कि ये लोग कुछ अच्छा सा दिखा देंगे थिएटर के अंदर पूरी स्टोरी देखने के बाद। और ये जो सीन है जो तुम लोग हाइप किए जा रहे हो, ये अच्छा लगे उस थिएटर के अंदर देखने के बाद जहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। पसंद आया हो या ना आया हो, थॉट्स और सारे गालियां कमेंट सेक्शन में लिखना, लाइक कर देना अगर पसंद आ जाए तो, और सब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर 7 दिन में कुछ ना कुछ मैं डाल दूंगा।